हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 6 की इंग्लिश का आपका जो चैप्टर है हमारा भारत इनक्रेडिबल इंडिया। तो इसकी वर्कशीट यानी कि क्वेश्चन आंसर हम करने वाले कि किस टाइप के आपके क्वेश्चन इस चैप्टर से हो सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर दिया है, व्हाट वाज भारत ऑलवेज बीन नोन फॉर। तो भारत को हमेशा किस चीज़ के बारे में जाना जाता है, क्या रीज़न है। सो भारत हैज़ ऑलवेज बीन नोन वर्ल्ड वाइड एज अ लैंड ऑफ वाइज एंड हीरोइक इंडिविजुअल्स रिच इन कल्चर एंड हेरिटेज। भारत को हमेशा ही पूरी दुनिया में लोग जो है इस तरह जानते कि वहाँ के लोग बहुत बुद्धिमान है, बहादुर होते हैं, इनका बहुत रिच कल्चर है, यानी कि अलग अलग तरह की चीज़ या कल्चर आपको एक ही उसमें जो है कंट्री में देखने को मिलता है। और हेरिटेज बहुत ज़्यादा, मतलब हेरिटेज साइट आपको भी पता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ अट्रैक्टिव अबाउट भारत। भारत के बारे में क्या अट्रैक्टिव है। भारत रिच एंड डाइवर्स कल्चर, भारत का बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह का जो कल्चर है, रिच कल्चर जो है वो अट्रैक्ट करता है पीपल को, जो मतलब सारी दुनिया के लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। वट इज़ स्पेशल अबाउट द फैक्ट दैट द पीपल लिव हेयर इन यूनिसन। तो इसमें क्या स्पेशल है। दिस रिफ्लेक्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो क्या बताता है कि अलग अलग होते हुए भी यहाँ पे लोग एक जैसे हैं, एक ही तरह से रहते हैं, या फिर मतलब उनका रिलीजन अलग हो सकता है, उनका कल्चर अलग हो सकता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो सब एक हैं, वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, हर काम में वो एक दूसरे की मदद करते हैं। वेयर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स लिव टुगेदर हारमोनियसली। तो अलग अलग बैकग्राउंड के लोग एक साथ रहते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है, व्हाट जियोग्राफिकल फीचर्स डज द पैसेज मेंशन। अब कौन से जियोग्राफिकल फीचर जो है मेंशन किए गए थे पैराग्राफ में या पैसेज में। द पैसेज मेंशंस भारत डाइवर्स जियोग्राफिकल फीचर्स इंक्लूडिंग रिवर। तो यहाँ नहीं कि यहाँ सिर्फ कल्चर में ही आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है, यहाँ का अगर आप सीज़न भी देखते हो, जगह भी देखते हो, तो वहाँ भी डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है। यहाँ आपको रिवर भी मिलेगी, लेक्स भी हैं, हाई माउंटेन्स भी हैं, ग्रीन फॉरेस्ट भी हैं, और साथ में ही ग्रीन फॉरेस्ट के साथ यहाँ पर आपको डेजर्ट भी देखने को मिलते हैं, विच आर द होम ऑफ वेरियस प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स। और ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसी तरह से लोगों की तरह ही अलग अलग तरह के प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड एंड एनिमल भी मिलते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द एडवाइस गिवन टू एवरीवन। तो क्या एडवाइस सबको दी जाती है, देनी चाहिए। द एडवाइस इज डैट वी नीड टू कंटिन्यू वर्किंग हार्ड। हमें इसी तरह से मेहनत से काम करते रहना है। मेक श्योर डैट अवर कंट्री भारत प्रोस्पेरस फर्दर। और हमें हमेशा यही सोचना है या फिर ये ट्राई करना है कि हम भारत को और कितना और कैसे आगे लेकर जा सकते हैं। अब पेज नंबर जो आपका 133 है उसमें है, व्हाट इज़ द एक भारत एंड श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम ऑल अबाउट। तो ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो प्रोग्राम है वो किसके बारे में है, क्या है ये। एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम इज एन इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्ड बाय एट प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन, स्ट्रेंथनिंग एंड फॉरेस्टिंग अ सेंस ऑफ यूनिटी अमंग द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो ये क्या है, एक प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, और किस लिए, ताकि लोग जो हैं, जितने भी लोग हैं, यहाँ पर क्या होता है मोस्टली अगर स्कूल में होता है तो एक स्कूल को जो है दूसरे मतलब एक स्टेट को जो है दूसरी स्टेट की चीज़ों के बारे में बताया जाए कि उनका डांस आपको परफॉर्म करना है, या फिर उनके जैसे बिहेव करना, या उनकी चीज़ें बतानी है कैसी होती है क्या नहीं होती है, ताकि जो दूसरी स्टेट है वो भी एक दूसरे के बारे में जान सके, और इंडिया में जितने लोग हैं वो इसके बारे में जान सके कि कितने लोग रहते हैं, किस तरह का कल्चर है। अब क्या होता है, आप एक जगह पे रहते हो तो आपको उसी जगह के बारे में पता होता है, वहाँ के कल्चर के बारे में पता है, आपको पूरे इंडिया के कल्चर के बारे में नहीं पता है। लेकिन एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम में जो है यही कोशिश की गई है कि लोग एक दूसरे के कल्चर को जाने, उनको एनहांस करे, प्रमोट किया जा रहा है वहाँ पर, और साथ में जो है लोगों के अंदर यूनिटी आई कि ये भी हमारा ही पार्ट है, ये भी इंडिया का ही पार्ट है, ये लोग भी इंडिया के पार्ट है, ये भी हैं, मतलब इंडिया में जो डाइवर्सिटी है लोग उसके बारे में जाने, और सब में एक यूनिटी रहे कि ये सब हम एक हैं, ये हमारा ही पार्ट है। वाई इज़ दिस प्रोग्राम बीइंग कंडक्टेड। ये प्रोग्राम क्यों कंडक्ट किया जाता है। द एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम एम्स टू सेलिब्रेट द कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ कंट्री and to enhance mutual understanding and bonding among the people of different states and union territories। सिंपल सा है, जो डाइवर्सिटी है लोगों को उसके बारे में पता चले, साथ में आपस में भी अगर आप दूसरी जगह के बारे में जान रहे हो तो वो लोग भी आपके बारे में जान रहे हैं, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनेगी, आपको उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी जो आपको ना पता हो।
तो उसकी वजह से क्या होगा, आप उनकी जो भी अगर वो बात बोल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इसमें बनती है, जिसकी वजह से अगर अंडरस्टैंडिंग होगी तो बॉन्डिंग तो अपने आप अच्छी हो जाएगी। नाउ अब यहाँ पर पैराग्राफ दिया है, चित्रा फ्रॉम केरला डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कोकोनट शेल क्राफ्ट। फर्स्ट, द आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ अ ब्राउन कोकोनट शेल आर क्लीन। ठीक है, कोकोनट शेल से वो क्राफ्ट बना रहे हैं तो पहले उसको अच्छे से साफ किया जाता है। देन द शेल इज स्मूथ using sandpaper or a machine. After that, it is shaped and stabilized by fixing a base over it. ठीक है, उसको मतलब स्मूथ कर देते हैं, देन उसको एक शेप दी जाती है ताकि वो आराम से बेस मिल सके, आराम से वो बिना किसी की हेल्प के अच्छे से खड़ा हो सके। देन फाइनली इट इज़ पॉलिश्ड विद द वुड पॉलिश टू मेक इट शाइन। फिर उस पर वुड पॉलिश की जाती है। ये क्राफ्ट क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल है। एंड हाउस होल्ड आइटम लाइक बाउल एंड ज्वेलरीज आर मेड फ्रॉम कोकोनट शेल्स। तो ये जो है इनसे ही बनते हैं। नाउ फर्स्ट है, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू मेकिंग कोकोनट शेल क्राफ्ट अकॉर्डिंग टू चित्रा। चित्रा के अकॉर्डिंग पहला क्या करना पड़ता है, कोकोनट शेल से अगर कुछ भी क्राफ्ट बनाना है तो पहला स्टेप क्या होगा। सो द फर्स्ट स्टेप इज क्लीनिंग द आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ द ब्राउन कोकोनट शेल। तो पहले उसको अच्छे से साफ करना। हाउ इज़ द कोकोनट शेल शेप्ड एंड स्टेबलाइज्ड। तो कैसे उसको शेप दी जाती है, स्टेबलाइज किया जाता है। सो द कोकोनट शेल इज शेप्ड एंड स्टेबलाइज्ड बाय फिक्सिंग अ बेस अंडर इट। उसके नीचे एक बेस लगाया जाता है ताकि वो आराम से उसका मतलब यूज़ किया जा सके या उसको खड़ा किया जा सके। वाई इज़ कोकोनट शेल क्राफ्ट कंसिडर्ड एनवायरमेंटल फ्रेंडली। तो इसको एनवायरमेंट फ्रेंडली कैसे बोला जाता है, बिकॉज कोकोनट शेल क्राफ्ट इज़ बायोडिग्रेडेबल मेकिंग इट एनवायरमेंटली फ्रेंडली। तो क्योंकि ये भी बायोडिग्रेडेबल है, एनवायरनमेंट को इसकी वजह से कोई पोल्यूशन नहीं होता, कोई हार्म नहीं होता है, इसलिए ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। नेक्स्ट है, भारत हैज़ been known worldwide as a land of wise and heroic individual. Its rich and diverse culture has attracted numerous travelers since ancient time. तो हमेशा से ही भारत को जो है वर्ल्ड वाइड मतलब ऐसे लोग माने जाते कि यहाँ रहते जिनके अंदर बहुत समझदारी थी, बुद्धि थी, जिसका वो अलग अलग तरीके से यूज़ करते थे। तो और हमेशा से इसमें ऐसे डाइवर्स कल्चर रहा है, तो बहुत सारे ट्रैवलर पुराने टाइम से ही यहाँ पर आते रहते थे। The people here live in unison, presenting to the world unity in diversity. और यहाँ पर लोग हमेशा एक साथ रहते हैं, जिससे दुनिया को ये लगता है, मतलब दुनिया को एक तरह से प्रेजेंट भी किया जा रहा है कि डाइवर्सिटी में भी यूनिटी हो सकती है। भारत is a land rich with rivers, lakes and high mountains. Its green forests are home for many plants, insects, birds and animals. All these elements ensure that Bharat prospers and respected globally. As its inhabitants, we need to continue working hard and make sure that it's prosperous. तो यहाँ पर बहुत सारे मतलब अलग अलग तरह के, जैसे यहाँ पर लोगों में डाइवर्सिटी है, उसी तरह यहाँ के चीज़ों में या जोग्राफिकल एरिया में भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी और अलग अलग तरह के प्लांट्स और इंसेक्ट्स भी मिलते हैं। और यही जो है बनाते हैं कि भारत को और भी प्रोस्पेरस और भी आगे लेके जाना है। ठीक है, नाउ वट हैज़ भारत बीन नोन फॉर वर्ल्ड वाइड। तो भारत को कैसे जाना जाता है। सो भारत हैज़ बीन नोन वर्ल्ड वाइड एज अ लैंड ऑफ वाइज एंड हेरोइक इंडिविजुअल। नेक्स्ट, व्हाट आर सम ऑफ द नेचुरल फीचर्स ऑफ भारत। भारत के नेचुरल फीचर्स क्या हैं। सो भारत इज रिच विद रिवर्स, लेक्स एंड हाई माउंटेन्स। इट्स ग्रीन फॉरेस्ट आर होम टू मैनी प्लांट्स। बहुत सारे प्लांट्स का ये क्या है, ग्रीन फॉरेस्ट है। इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स, तो ये सारे जो है अलग अलग तरह के यहाँ पर इनमें भी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट, व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी डू द इनहेबिटेंट्स ऑफ भारत हैव अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पैसेज के अकॉर्डिंग इनहेबिटेंट्स मतलब जो लोग यहाँ पर रहते हैं, तो भारत में जो रहने वाले लोग हैं यानी कि जो भारतीय हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो इनहेबिटेंट्स ऑफ भारत नीड टू कंटिन्यू वर्किंग हार्ड। उनको क्या करना है, उनको मेहनत करते रहना है टू एंश्योर, जिससे कि वो पक्का कर सके डेट द कंट्री प्रोस्पेरस, की हमारी कंट्री इसी तरह आगे बढ़ती रहेगी। नाउ नेक्स्ट है, प्रणाम, आई एम आकांक्षा फ्रॉम उत्तराखंड। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट अप्पन। अप्पन क्या है अब ये, आवर फोक आर्ट डेट वी ड्रो ऑन फैमिली फंक्शन। देखो ये वाली जो आर्ट ड्रॉ की गई है वो, एंड फेस्टिवल। इट इज़ डन विद वाइट राइस फ्लावर पेस्ट ऑन अ ब्रिक रेड वॉल कलर्ड विद गेरू। ठीक है, अब क्या होता है, वाइट राइस फ्लावर होता है, वाइट कलर का, राइस तो वाइट कलर के होते हैं, तो उसका जो फ्लावर है उसका पेस्ट बनाया जाता है, तो वो भी वाइट का होगा। तो रेड कलर की जो ईंटें होती हैं उसके ऊपर इससे ड्राइंग की जाती है।
विद गेरू, इट इज़ मेड ऑन फ्लोर्स, फ्लोर पे ही बनाया जाता है, वॉल्स पे ही बनाया जाता है, पूजा रूम, आउटसाइड द मेन डोर ऑफ द होम, मतलब अलग अलग जगह पे इसे बनाते हैं. इट इज़ एन आर्ट फॉर्म मेड बाय द वुमेन इन द फैमिली, और ये मोस्टली घर में जो औरतें होती हैं वो बनाती हैं. द डिज़ाइंस आर वेरी ब्यूटीफुल एंड मैथमेटिकल are based on our cultural tradition and observation of nature. तो बहुत अच्छे डिज़ाइन होते हैं, कुछ में मैथमेटिकल शेप देखने को मिलती हैं, कुछ हमारे कल्चरल जो ट्रेडिशन है या ऑब्जर्वेशन है, नेचर की जो चीज़ें हमने देखी हैं उनसे रिलेटेड ये सारे डिज़ाइंस होते हैं. नाउ हु टिपिकली क्रिएट्स अपन आर्ट इन द फैमिली, तो कौन करते हैं? अपन आर्ट इज़ क्रिएटेड बाय द मेड बाय द विमेन इन द फैमिली, तो घर में जो होते हैं मोस्टली वो बनाती हैं. वट मटेरियल आर यूज टू क्रिएट अपन आर्ट, तो क्या मटेरियल यूज़ होता है? सो अपन आर्ट इज़ क्रिएटेड यूजिंग अ वाइट राइस फ्लावर. ठीक है, वाइट राइस फ्लावर यूज़ किया जाता है. पेस्ट ऑन, किस पे पेस्ट बनाते हैं, किस पे बनाया जाता है? ब्रिक रेड वॉल कलर्ड विद गेरू, तो ब्रिक होती है जो, और वो क्या होती है, ब्रिक के ऊपर बनाती है इस पेस्ट से, जो रेड कलर की होती है. ठीक है, और जिसको कलर किससे किया जाता है? गेरू से, यानी कि वो रेड कलर को गेरू बोलते हैं. वट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिज़ाइन इन अपन आर्ट, तो सिग्निफिकेंस क्या है जो अपन आर्ट बनाते हैं और उसमें जो डिज़ाइन बनाए जाते हैं उसके. सो द डिज़ाइन इन अपन आर्ट आर वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर होते हैं. मैथमेटिकल, यानी कि शेप्स वगैरह बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी. साथ में ही बेस्ड ऑन कल्चरल ट्रेडिशन एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर, साथ में ही जो ट्रेडिशन वो फॉलो करते हैं वो होते हैं, और साथ में उसके साथ ही ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर, नेचर में जो अलग अलग चीज़ें दिखाई देती हैं उनके अकॉर्डिंग भी वहाँ पे अलग अलग डिज़ाइन बनाए जाते हैं. सो इसके साथ ही ये वर्कशीट हो जाती है कंप्लीट. कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.